मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो, बंजर भूमि पे रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इसी लॉजिक के साथ, इसी थॉट के साथ आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ जुड़ चुके हैं। वो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैम ये क्या कहाँ पे है, ये हमारा जेनेटिक्स का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसमें एक न्यू साइंस ऐड की गई है, साइंस की एक ब्रांच, उसको क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब इसमें ये होती क्या है और इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। अब हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये हमारा क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है। क्या है, अब इसको मेगा क्यों बोलते हैं ना, विशाल प्रोजेक्ट। वाई मैम, बिकॉज ये कब हमारा स्टार्ट हुआ था, 1990 में ये हमारा स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसको स्टार्ट किए थे कुछ NIH वगैरह ने, यूएस की टीम है, इन लोगों ने इसको इनिशिएट किया था 1990 में, और इसको खत्म होने में पता है कितने साल लगे, 13 साल लगे हैं। 2003 में ये जाके हमारा क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। और तब भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसमें चाइना वगैरह, फिर फर्दर देश जो है वो इसमें इंक्लूड हुए थे, फर्दर कंट्री ने इसमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, और 2003 में ये अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया था। बट क्या हमारा जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है उसके सीक्वेंसिंग में पता है कितने टाइम लगे, 2006 में वो जाके हमारा कंप्लीट हुआ, जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए होगे। ठीक है, तो टोटल हमारे 1990 से क्या है 2003 ये हमारा लगा मेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। बट एक क्रोमोसोम हमारा बच गया था और उसके सीक्वेंसिंग में हमको लग गए 3 साल और। तो 2006 में हमारा कंप्लीट जो क्रोमोसोम है वो हमारे क्या हो गए, सीक्वेंस हो गए। अब इसको मेगा प्रोजेक्ट एक तो इस वजह से बोलेंगे कि ये इतने सालों तक खिंच गया, दूसरा इसका कॉस्ट देख लेते हैं। अब इतनी बड़े बड़े देश, इसमें इतनी बड़ी बड़ी कंट्री ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, तो है तो ये बहुत लाजमी प्रोजेक्ट, हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और यूजफुल क्यों होगा, इससे हम लोग बहुत सारे डिजीज वगैरह का सबको पता लगा सकते हैं। इसी के बेस पे हमारा फिंगरप्रिंट भी बना हुआ है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, जो आजकल बहुत धड़ाके से यूज किया जा रहा है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका कॉस्ट क्या आया था, कॉस्ट देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमारे पास एक ह्यूमन जीनोम में कितने हैं हमारे पास बेस पेयर, 3.3 बिलियन बेस पेयर है। ठीक है, हमारे ह्यूमन जीनोम में, ह्यूमन जीनोम में। अब पता है एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की कॉस्ट पता है कितनी आई है, $3 $3 हमारी आई है एक बेस पेयर को करने की कॉस्ट। तो हमारे पास कितने हैं, 3.3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। तो कितना आया हमारा, 3 को मल्टीप्लाई कर लो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 से, तो हमारे कितने आए, अप्रॉक्स 9 बिलियन $। इतनी तो हमारी कॉस्ट आई है। अब इंडियन NIR में पता है ये कितना होगा हमारा, 61,500 करोड़ इंडियन रुपीज। इतना हमारा क्या आया था, एक कॉस्ट आया था हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, जो चला था अप्रॉक्स 13 ईयर। बट क्या बच गया था हमारा, एक क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट बच गया था, जो लास्ट में 2006 में उसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी। अब मैम इतना बड़ा है, इतनी तो इसकी कॉस्ट आ गई है, कॉस्ट आ गया, चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट तो देगी। अब इसको स्टोर कैसे करेंगे, अब इसको स्टोर, इसका मेगा प्रोजेक्ट समझने में हम लोग एक टॉपिक और पढ़ते हैं, इसकी स्टोरेज को लेके। अगर हम इसको स्टोर करेंगे तो करते कैसे हैं, अगर हम एक बुक लिखते हैं, क्या है हमारी, 1 बुक लेते हैं, जैसे हम लोग अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं। अब इसको हम लोग सोच सकते हैं कैसे हमारे बेस पेयर को हम रखते हैं। अगर हम इसको एक बुक में करते हैं, ह्यूमन जीनोम के, एक ह्यूमन के एक सेल से जो जीनोम निकला हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम। अगर हम एक बुक में 1000 पेज है, ठीक है, और एक पेज में 1000 वर्ड्स हैं, अगर ऐसी हमारी बुक बनती है जिसमें एक बुक में हमारे अप्रॉक्स नहीं
1000 पेज होने चाहिए और एक पेज में 1000 वर्ड्स होने चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे करने में हमारी क्या होगी, 3300 बुक्स लग जाएगी, जो हमारी लाइब्रेरी ही फिल कर देगी। इसके लिए हमको अलग से लाइब्रेरी जो है वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। अब इन सबको स्टोर कहाँ करें, इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है। 3300 बुक तो कोई अपनी जिंदगी में नहीं खरीदता, पढ़ ही नहीं पाता है। अब बताओ, एक ह्यूमन सेल के एक जीनोम को स्टडी करने के लिए हम 3300 बुक लेके आ रहे हैं। सोच लो कितने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, इतनी इतनी बुक्स, इतने इतने पेजेस, इतने इतने लेटर लिखे जाए और चलो ठीक है कंप्लीट भी कर दिया गया किसी तरीके से, एनी हाउ इट इज कंप्लीटेड। बट अब अगर हमको किसी भी क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, किसी जीनोम की स्टडी करनी है, तो क्या हम उस लाइब्रेरी में जाएंगे और एक एक बुक को देखेंगे कौन सी बुक किसमें है, फिर उसको रीड करेंगे? कितनी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होगी वो हमारे पास। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें एक अब लाना जरूरी है एक अलग से साइंस की ब्रांच, जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और इसमें हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने कंप्यूटर को। ये बात तो अलग है, हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है, इतने साल लगे इसको करने में, इतना कॉस्ट पड़ा। अब इसको स्टोर किसमें कर रहे हैं, हम लोग अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में किसी भी एनसीईआरटी की चैप्टर बुक्स को हमने डाउनलोड कर लिया, अब हमको अगर पढ़ना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो हम लोग सिंपल से उसमें टाइप करेंगे जेनेटिक्स या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो वो आपके चैप्टर से एमबीआई से वो निकाल कर दे देगा कि यही है, आप स्पेसिफिक टॉपिक पे पढ़ लोगे। बट सोचो अगर ये हमारी लाइब्रेरी में ऐसे रखे होते सारे बुक्स के बीच में, तो पहले तो हम जाके उस बुक को ढूंढते, फिर उस चैप्टर को ढूंढते, फिर उस चैप्टर में मेनली उस टॉपिक को ढूंढते, फिर हमको उस टॉपिक के किस पैसेज में बायो इन्फॉर्मेटिक्स लिखा हुआ है उसको ढूंढते। अभी तो हमारे फोन में हम डायरेक्टली टाइप करते हैं और वो हमको सामने मिल जाता है। अब यही प्रोसेस हमारी किसमें की गई है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। और नई ब्रांच क्या लाई गई है, हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टोर एंड एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा। बायोलॉजिकल डेटा के रूप में इन सारी चीजों को हमारे स्टोर कर दिया गया है। और वो किसमें किया गया, साइंस की एक न्यू ब्रांच इंट्रोड्यूस की गई जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आई होप आप लोगों को ये हमारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, उसके गोल्स के, उसके एप्लीकेशंस में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस पर प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो और मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।